हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और बेहद उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि भाई समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। कहने के लिए हमारे पास समय बहुत है कि 3 महीने हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। इतना कम समय में बेहतर तैयारी करने की पूरी कोशिश है, पर समय ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से भाग रहा है, क्योंकि हम कामकाजी जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो कामकाजी हैं, घर भी है, गृहस्थी बाहर भी, तो उनके लिए समय वाकई बहुत तेज़ी रफ्तार से दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आज मैं जो बात करने वाली हूँ कि कुछ बातों का ध्यान रखना है स्टडी करते समय। होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को तो हम पढ़ते चले जाते हैं, कहीं उनके जो क्लू पॉइंट होते हैं उनको हम नहीं देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते चले जाते हैं और बाद में हम जब उसके क्वेश्चन आंसर लगाते हैं तो ये तो लगता है कि पढ़ा हुआ, पर ये ध्यान नहीं आता कि किसने कहा था, किसके संदर्भ में है, क्या है, तो ये चीज़ दिमाग में नहीं आती। तो वहाँ पर हमें ये दिमाग में रखना है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये बात विशेष ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सपोज़ दैट मैंने अभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य संवेदना का विकास लिया हुआ है। जब मैं इस किताब को लगभग 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ, तो मैंने इस किताब में जहाँ मुझे लगा कि एग्ज़ामिनर यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न बना सकता है, तो मैंने अच्छे से उसको अंडरलाइन किया। हमेशा पेन या पेंसिल लेके ही पढ़ती हूँ और आप भी आई होप कि यही करते होंगे। तो सबसे पहले राइटर की भाषा को समझिए। जैसे शुक्ल जी सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, ये वे, इस तरह से वो अपनी बात कवियों के विषय में कहते हैं। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के आप कथन या वक्तव्य में देखेंगे तो इन्होंने अपनी जो संवेदना किताब का नाम दिया है, वो शब्द कहीं ना कहीं उनके शब्दों में अवश्य मिलता है। यानी कि जब आप भाषा को पकड़ने लगेंगे तो आप उन कथनों में आपको दिक्कत होगी नहीं, पंक्तियों में दिक्कत होगी ही नहीं। आप समझ जाएंगे कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हैं, ये बच्चन जी के हैं, ये शुक्ल जी के हैं, ये नगेंद्र जी के हैं। आप केवल जब भी पढ़ रहे हैं तो आप उनके ऐसे वर्ड को पकड़िए जिससे आपको सरलता हो जाए कि मैंने ये वर्ड पढ़ा था, ये इस लेखक का हो सकता है। मैंने देखा है जब मैं कथन और पंक्तियाँ देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो नगेंद्र जी ने अधिकांश चेतना शब्द का प्रयोग किया है, तो समझ में आ जाता है। और रामविलास शर्मा ने जातिवाद, सामाजिक प्रगतिवाद, इस तरह के शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इन्हीं शब्दों को समझना है, इन्हीं को पकड़ना है। तो यहाँ यदि हम जब ये समझने लगेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी हो जाएगी। और आज मैंने जब पढ़ा तो मैंने उसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट भी लगाया। तो जब प्रैक्टिस सेट लगा रही थी तो बहुत आसानी हो रही थी कि लगा था हाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी, ये चीज़ वही है। तो चीज़ें डाउट भी ख़त्म, क्लियरिटी हो गई, प्रश्न अच्छे से हल भी हो गया। तो भाई समय बर्बाद नहीं करना है हमें अपनी पढ़ाई को इस तरीके से ही करना है कि हम भाषा को समझें और लेखक के नज़रिए को समझें कि ये किस संदर्भ में किस लिए ये बात कहना चाह रहा है। कभी कभी उन चीज़ों को अपने अंदर समावित कर लीजिए। आप सोच लीजिए कि हम स्वयं इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम स्वयं इस वक्तव्य को कह रहे हैं, तो आप अपने आप को समझ कर ये चीज़ें करिएगा कि हाँ ये मैं हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ। कल्पना के तौर पर वहाँ पर अपने आप को रख लीजिए, तो काफ़ी आसानी होती है किताब को पढ़ने में, समझने में और याद करने में। क्योंकि मुझे लगता है इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत लंबे समय तक चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी और कहीं भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से चीज़ों को समझिएगा, पढ़िएगा और पढ़ते समय जो टॉपिक मैं पहले भी बता चुकी, जो टॉपिक आपने आज किताब में पढ़ा है, चाहे वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित आपके पास प्रैक्टिस सेट है ही, तो आधा घंटे का समय निकाल के उस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को देखिए कि आपने आज जो टॉपिक पढ़ा है उनसे कितने प्रश्न मिल रहे हैं, कितने प्रश्न हम हल कर पा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। वो माध्यम आपका किताब प्रैक्टिस सेट में आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, फिर जैसे आपने जो चीज़ें अपना रखी हैं उस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि आपके हाथ में एक पेन, पेंसिल और नोट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, जो कि जहाँ जो चीज़ें लग रही हैं उनको आप पॉइंट आउट ज़रूर करते हुए चलिए। तो ये विशेष बातें हैं जो कि पढ़ाई करते समय हम सभी को याद रखनी है। और आसान तरीका जो मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं, और आज सबसे ज़्यादा मुझे जो दिक्कत होती है वो काव्य शास्त्र में होती है। शायद आपको ना होती हो, लेकिन मुझे काव्य शास्त्र में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि काव्य शास्त्र में जो परिभाषाएं हैं लेखकों की वो बहुत मिलती जुलती हैं। चाहे वो भोजराज हों, भट्ट लोलट हों, भामा हों, कुंतक हों, बामन हों,
आपके भटनायक हों, आनंदवर्धन है, राजशेखर है, इन सब के मुझे कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे मिलते जुलते, इतनी कन्फ्यूज़न होती है। तो मैंने आज यही तरीका अपनाया कि मैंने पहले प्रैक्टिस सेट लगाया उसका काव्य शास्त्र का, मैंने पूरे 100 क्वेश्चन देखे। उसके बाद मैंने 100 क्वेश्चन की मैंने क्लास देखी, तो मतलब लगा कि अरे हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी थी, तो वो चीज़ दिमाग में तुरंत क्लिक की। यानी कि पढ़ा हुआ सही तरीके से दिमाग में पूरी तरह क्लिक करेगा तो चीज़ों को आप कोरिलेट भी करना सीखिए, और इससे आपका समय भी बचेगा, चीज़ अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो यही था, पढ़ते समय पढ़ रही थी तो थोड़ा सा लगा कि शेयर कर लूँ आप लोगों से ये बात। तो ये है कि आप लोग कोशिश करके देखिएगा। बाकी आप सभी लोग बहुत महान हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। शायद मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ खुद की भी, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी लोग लगे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसी के साथ तैयारी अच्छे से करते रहिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।